हेलो बच्चों, जैव प्रकरण में जो साइंस का चैप्टर है, छठा चैप्टर, उसके जो नोट्स है, नोट्स की सहायता से इस लेसन को अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें जितने भी जो परिभाषाएं होती हैं जिससे ऑप्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो वो परिभाषा सबसे पहले मैंने इसमें ले ली है, ताकि आपको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़े, पार्ट के अंदर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन होता है ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, और ये अग्नाशय के रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस होता है, उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और उस ट्रिप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। वसा का पाचन होता है लाइपेज एंजाइम से। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी, एडीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सामान्य रक्तदाब होता है 120 mm से 80 mm पारा तक, है ना। पारा इसका होता है मात्रक। 120 mm और 80 mm ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक। सामान्य ऊतक, जाइलम ऊतक, पादपों में जल का परिवहन करता है। पादपों में क्या करता है? जल का परिवहन करता है, जड़ों से पत्तियों तक। फ्लोएम ऊतक, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। प्लेटलेट्स का कार्य रुधिर का थक्का बनाना। कई बार चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद में खून बहने लग जाता है। खून बहने लग जाता है तो उसका रुकना ज़रूरी है। रुकना ज़रूरी है तो क्या करता है? ब्लड के अंदर सेल होते हैं, प्लेटें होती हैं, वो प्लेटें उस जगह को कवर कर देगी तो थोड़ी देर बाद में उससे पे पपड़ी आ जाएगी और खून का बहना रुक जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रम कौन कौन से हैं? तो देखिए, जीवन के आवश्यक प्रक्रम जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं: श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन। ये सब जीवन के लिए ये जरूरी होते हैं। पादप का हरा रंग होना, ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पादप में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है। इसके कारण पादप का कलर हरा होता है। जो सामान्यतः पत्तियों के अंदर होता है तो पत्तियां हरी होती है। पौधे की पत्ती के अंदर मंड का परीक्षण का प्रयोग किया जाने वाला तत्व होता है आयोडीन। पत्ती के अंदर मंड है कि नहीं है, तो टेस्ट किससे करें? आयोडीन से। राइट, अब आगे चलते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम लाइपेज। लार एंजाइम होता है जो लाइपेज जो लार के अंदर पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है एमिलेज। लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। मंड, शर्करा बनाने का वाला एंजाइम, वो होता है लार एमिलेज। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है शुद्रांत। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? शुद्रांत। टोटल कितने भाग होते हैं? 7। मुख से स्टार्ट कर दो। मुख, गर्सनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और वृद्धांत्र, जिसको वृद्धांत्र बोलते हैं, और फिर आता है लास्ट मूलद्वार। शुद्रांत की कार्य: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसका पूरी तरह से पाचन करता है। पित्तरस का स्त्राव यकृत के द्वारा होता है, याद रखना, यकृत के द्वारा पित्तरस का स्त्राव होता है। पित्तरस का कार्य वसा की बड़ी गोलिकाओं को तोड़ना, जिससे एंजाइम की सक्रियता बढ़े, और ये कार्य शुद्रांत में होता है। कहाँ होता है? शुद्रांत में। नेक्स्ट, दीर्घरोम। दीर्घरोम में ये होते हैं शुद्रांत में, याद रखना। शुद्रांत में क्या होते हैं? दीर्घरोम होते हैं। दीर्घरोम का मतलब अंगुली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिससे उसका एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाता है तो उसमें आसानी रहती है। यानी ज़्यादा एरिया बढ़ जाएगा तो शरीर का आकार बढ़ना ज़रूरी नहीं है, उससे क्या हो जाएगा? भोजन का जो पाचन है वो पाचन आसानी से हो जाएगा। जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी ऐसे प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करें जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब अनुरक्षण का कार्य करने वाले कौन कौन से प्रक्रम थे जो मैंने आपको बताया था? श्वसन, उत्सर्जन और पाचन, परिवहन,
ये सब भी क्या आते हैं, जैव प्रक्रम के आते हैं। पोषण है अगला टॉपिक है। पोषण की परिभाषा पूछे तो ऊर्जा स्रोत यानी भोजन। ऊर्जा का, एनर्जी का पावर क्या होता है, भोजन होता है ना। भोजन को बॉडी के अंदर लेना एक प्रक्रम से संपन्न होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है। तो यानी भोजन को ग्रहण करना, शरीर के अंदर लेना और उसका प्रक्रम से उसको पाचन करना और उसको शरीर की आवश्यकता के लिए उसका उपयोग करना, यही पोषण होता है। श्वसन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को अंदर लेना कोशिका की आवश्यकता के अनुसार। खाद्य पदार्थों की विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। और जैसे वो विघटन होता है तो उससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। एंजाइम, जैव उत्प्रेरक होते हैं उनको एंजाइम कहा जाता है। जैव उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है, एंजाइम कहा जाता है। परिभाषा याद कर लेना, लिख लेना सारी परिभाषाएं, टॉपिक से जितने भी लेसन के अंदर परिभाषाएं बनी सारी परिभाषाएं इसमें। स्वपोषी पोषण है वह पोषण जिसमें अकार्बनिक स्रोतों से CO2 और जल H2O इसका प्रयोग होता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण वह पोषण जिसमें भोजन के लिए अन्य जीवों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर होता है। यानी ऐसा पोषण जिसमें भोजन करने के लिए अन्य जीव के द्वारा जो भोजन बना जाता है उसके ऊपर निर्भर करता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। जीव जंतु इस श्रेणी में आते हैं। जीव जंतु किस में आते हैं, इसी श्रेणी में सारे जीव जंतु आ जाते हैं। अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिका वाला जीव होता है, यानी इसमें एक ही कोशिका होती है। एक कोशिक जीव अपना भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण करते हैं, यानी इसकी बॉडी का जो पार्ट है उस बॉडी से ये भोजन को ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, प्रवर्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, प्रवर्ध। भोजन जैसे इसके पास में आएगा तो इसको कवर कर लेगा, इसको ढक लेगा और अंदर ले जाएगा। अंदर ले जाने के बाद में इसका पाचन हो जाता है और फिर उसके बाद में इसका वापस निष्कासन कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अमीबा में इसकी ऊपरी सतह से अंगुली के समान प्रवर्ध बनते हैं जो भोजन को घेर लेते हैं, संगलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करते हैं। इसी रिक्तिका में पाचन होता है। विसरण, रिक्तिका का मतलब खाली जगह बनती है, उसी को रिक्तिका बोलते हैं। विसरण विधि से कोशिका द्रव्य में फैल जाता है और बिना पचा भोजन कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए भोजन यहाँ पर है, इसको ग्रहण करने के लिए इसमें प्रवर्ध बनेंगे, भोजन यहाँ बीच में आ जाएगा और फिर उसके बाद में इसको कवर करके ढक लेगा और भोजन इसके अंदर चला गया। यानी ये अपनी बॉडी के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण, वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भूमि से जल एवं वायु में उपस्थित CO2, भूमि से तो जल, वायु में उपस्थित CO2 ये लेकर सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव भूमि से जल को और वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसको लेकर के सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की सहायता से, यानी पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह निर्मित होने वाला भोजन कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे मंड या स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु ले लेंगे, जल के 12, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में C6H12O6 जिसको कहते हैं ग्लूकोज। और यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 अणु काम में आ रहे हैं और हाइड्रोजन के 6 अणु बन रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 6 अणु बनेंगे और O2 के, और जल के 6 अणु बनेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पद कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को ग्रहण करके एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और जल का अपघटन हो जाता है। H2 द्वारा CO2 का
कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी हाइड्रोजन जुड़ जाता है। पाचक एंजाइमों का कार्य। पाचक एंजाइम क्या करते हैं? पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल पदार्थों में बदलते हैं, जिससे कि शरीर में उनका उपयोग हो सके। जैसे लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज एंजाइम को माल्टोस में बदलता है। लार में उपस्थित एक एंजाइम उपस्थित होता है, जिसको जो एंजाइम होता है एमाइलेज बोलते हैं उसको। वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। शुद्धांत में माल्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज में बदल देता है। हमारी कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 और जल प्राप्त होता है और ऊर्जा मिलती है, यानी एक तरह से दहन की प्रक्रिया है। शुद्धांत द्वारा भोजन का अवशोषण। शुद्धांत की दीवारों द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। तो यह हमारे इसमें पाचन तंत्र में प्रयोग होने वाली क्रिया है। पाचक एंजाइम क्या करते हैं और शुद्धांत भोजन का अवशोषण करता है। तो ये सारी चीज़ें आप मिला करके लिखोगे ना, तो पाचन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट बन जाएगा। परिभाषा याद पूछ लो, अगर परिभाषा आती है तो वैसे लिख देंगे, और परिभाषा नहीं आती और पाचन तंत्र के बारे में पूछे तो वैसे भी लिख सकते हैं। और दोस्तों अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलेगा मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स है। तब तक के लिए धन्यवाद।